सर्वप्रथम आपको कक्षा छठी से 7वीं में प्रमोट होने के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। मैं रजनी मैम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आजकल इस महामारी की वजह से हम सभी संकट में हैं, तो हमारी अथॉरिटी हमें बता रही हैं कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना, हमें हाइजीन को फॉलो करना है, मतलब अपनी साफ़ सफाई, बार बार हाथ धोना, इस तरह की आदतों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूरी बनाए रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम छठी कक्षा से 7वीं में आए हैं, तो हमारी पुस्तकें भी बदली हैं। ठीक है बेटा, तो हिंदी में हमारे पास हमने छठी में वसंत भाग 1 पढ़ा, बाल राम कथा पढ़ी और तीसरा क्या था, व्याकरण। ठीक है, अब क्या बदलाव हुए हैं हमारी किताबों में, चलिए देखते हैं। ये रहे हमारी नई पुस्तक। सबसे पहले वसंत भाग 2, 1 तो हमने छठी में पढ़ा, तो 7वीं में हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2। दूसरी पुस्तक है बाल महाभारत कथा और तीसरी है व्याकरण। ठीक है बेटा, तो हम पूरा वर्ष इन 3 पुस्तकों को 7वीं कक्षा में पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने छठी में बहुत अच्छा पढ़ा, और अब 7वीं में हम बिल्कुल उससे बढ़कर और अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और साथ साथ अच्छी अच्छी आदतों को सीखेंगे। ठीक है बेटा, अब जब हमने तीनों पुस्तकों के नाम देखे हैं, तो इन पुस्तकों का नाम ये क्यों रखा गया है, देखिए। चलिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़रूरी है ना, जैसे हम अपना परिचय देते हैं तो पुस्तकों का परिचय भी तो बनता है। चल हम पुस्तकों का परिचय ले लें। ठीक है, सबसे पहले है वसंत। अब वसंत का अर्थ क्या है? वसंत का अर्थ है बहार, वृद्धि। बहार का मतलब आउटसाइड नहीं, बहार। हम कहते हैं ना, सब्जी मंडी में तो सब्जियों की बहार आई हुई है, वो अर्थ, मतलब बहुत सारी। वसंत का अर्थ हुआ बहार या वृद्धि, बढ़ना। और अंग्रेजी में वसंत को कहते हैं स्प्रिंग। ये तो हमने अर्थ जान लिया बेटा, हिंदी में और अंग्रेजी में। अब आ जाए, हमारी पुस्तक का नाम वसंत रख क्यों दिया, क्या बात है ऐसी? चल, भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। सबसे पहली ऋतु कौन सी? वसंत। और हमारी किताब का नाम भी क्या है? वसंत। अब देखते हैं कि क्या है कि हमारी बुक का नाम वसंत है, क्या है ऐसा? इन 6 ऋतुओं में वसंत को ऋतुराज कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस दौरान या इस ऋतु में, कब होती है ऋतु? फरवरी और मार्च के दौरान होती है। तो इस दौरान ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा
सर्दी होती है। मौसम कैसा है? बिल्कुल संतुलित होता है, संतुलित मौसम। इसी के साथ प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। अर्थात जब हम बाहर देखेंगे, आम के पेड़ों पर बोर आया हुआ है, खेतों में पीली पीली सरसों लहरा रही है, पौधों पे नई नई कोपलें फूटने लग गई हैं। तो ये होता है इस ऋतु में। इतनी विशेषताओं के कारण, इन्हीं आधारों पर हमारी पुस्तक का नाम पुस्तक बनाने वाले विद्वानों ने रख दिया वसंत। क्यों? जिस प्रकार प्रकृति में विभिन्नता, वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक वैसे ही हमारी पुस्तक में भी विभिन्नता है। पुस्तक में कैसे विभिन्नता? रचनाओं की वजह से। कैसे? क्योंकि उसमें कविता भी है, कहानी है, नाटक है, निबंध है और भी अन्य विधाएं शामिल हैं, जिनसे हमारी बुद्धि की वृद्धि होती है। इसीलिए हमारी पुस्तक का नाम क्या है? वसंत। समझ गए बेटा? तो सीधे सीधे अर्थों में क्या है पुस्तक का नाम वसंत? क्यों? क्योंकि हमारी पुस्तक का नाम वसंत ऋतु के आधार पर वसंत रखा गया है। जिस प्रकार वसंत ऋतु में सब कुछ सुहावना होता है, सब तरफ वृद्धि हो रही होती है, ठीक हमारी पुस्तक में भी सारी की सारी रचनाएं सुहावनी, बहुत अच्छी, मन को भाने वाली और हमारे दिमाग का, हमारी बुद्धि का विकास करने वाली है। इसीलिए हमारी पुस्तक का नाम वसंत रखा है। अब हम आ जाएं हमारी दूसरी पुस्तक पे। उसका नाम है बाल महाभारत कथा। अच्छा, आजकल आप सभी बच्चे देख रहे होंगे कि रामायण और महाभारत दोनों टीवी पर आ रही हैं। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेटा, महाभारत और रामायण दोनों हमारे भारत के बहुत बड़े ग्रंथ हैं और इन दोनों से ही हमें सीखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम उसे देखेंगे टीवी पर रोज। तो आप देखिए हमारी पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा क्यों है, तो देखते हैं। चलिए, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी। ये बहुत लंबा ग्रंथ है और काव्य रूप में लिखा हुआ है। चूँकि इसमें प्रत्येक स्तर पे या हर घटना में संघर्ष दिखाया है, हर एक पात्र संघर्ष कर रहा है, हर परिस्थिति में संघर्ष है। संघर्ष मतलब लड़ाई नहीं, संघर्ष मतलब हिम्मत के साथ हर स्थिति से जूझना, उस स्थिति से जूझकर, समझकर, उससे सीखकर बाहर निकलना। ठीक है बेटा? तो हम ये नहीं कहेंगे संघर्ष मतलब लड़ाई। ठीक है? तो इसी संघर्ष की वजह से इस ग्रंथ को बच्चों तक पहुंचाना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में संघर्ष करके, मेहनत कर कर, सीख कर, मजबूत होकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम हर परिस्थिति को संभाल सकेंगे, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकेंगे। ठीक है बेटा? तो महाभारत की कथा को बच्चों के लिए यानी हमारे लिए संक्षिप्त किया गया, मतलब थोड़ा छोटा किया गया और संक्षिप्त करके बाल यानी बच्चों के लिए बनाई गई। तो बाल अर्थात बच्चा। बाल महाभारत कथा नामक पुस्तक हमारे पठन के लिए पाठ्यक्रम में शामिल कर दी गई। ठीक है बेटा? तो आप सभी समझ गए कि महाभारत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अब हम आ जाएं अपनी तीसरी पुस्तक पर। अब तीसरी पुस्तक का जो नाम है वो देखते हैं क्या है।
वैसे तो आपने पहले ही देखा था कि हमारी तीसरी पुस्तक का क्या नाम है, बताओ? व्याकरण। चलो अब हम देख लेते हैं आखिर ये व्याकरण है क्या। हाँ जी, सो व्याकरण क्या है? व्याकरण, हम किसी भी भाषा को पढ़ लें, चाहे अंग्रेज़ी को, संस्कृत को, हिंदी को या किसी भी भाषा को पढ़ लें, हर एक के साथ व्याकरण ज़रूर होती है। क्यों? क्योंकि भाषा क्या है? भाषा तो ज़रिया है अपनी बात रखने का, अपनी बात दूसरों के सामने रखने का। क्या है? ज़रिया, साधन। जैसे हम मान लो साइकिल से आते हैं स्कूल, तो साइकिल क्या है? साधन है। क्या है साइकिल? साधन। और मान लो साइकिल में कुछ ख़राब हो जाता है, तो हम किससे ठीक कराएंगे? मैकेनिक से। तो हमारी भाषा में मैकेनिक का काम कौन करता है? व्याकरण। कैसे करता है? चलो पहले परिभाषा देखें। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, शास्त्र मतलब नियमों की पुस्तक, जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध, द में ध है बेटा, द में शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसका शुद्ध रूप? भाषा का। किसके माध्यम से? व्याकरण के माध्यम से। अर्थात भाषा को सही रूप से कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, यह समझ और जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? व्याकरण से। तो आप सभी समझ गए व्याकरण? व्याकरण का मतलब है कि व्याकरण हमें सिखाता है। कैसे? मान लो मैं कह सकती हूँ कि खाना है खाती वह। अब आप क्या कहोगे? आप तो जल्दी से बोल दोगे, मैडम नहीं, पहले वह आएगा, फिर खाना आएगा, फिर खाती है आएगा। ये आपने कैसे जाना? क्योंकि हिंदी को तो क्योंकि हम तो भारत में पैदा हुए हैं और हिंदी हमारे अंदर बस गई है। लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो तो हम कहेंगे कि मैम सबसे पहले हिंदी में आता है सब्जेक्ट, यानी कर्ता, काम को करने वाला। फिर आता है ऑब्जेक्ट, यानी कर्म, क्या हो रहा है? खाना। और उसके बाद क्या आती है? क्रिया। क्या है क्रिया? खाती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं ये कमियां हमें कौन बताता है? ये बताता है हमें व्याकरण। तो व्याकरण का काम क्या है? भाषा की अशुद्धियों को दूर करना। यानी जब हम भाषा में किसी तरह से कोई अशुद्धि कर देते हैं या थोड़ी बहुत कमी कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो उसको ठीक करने का काम करता है कौन? व्याकरण। आप लिखते हुए मैकेनिक नहीं लिखोगे, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है बेटा, ताकि हम इजीली समझ पाए। ठीक है? वेरी गुड। तो आप सभी बच्चों को तीनों पुस्तकों का परिचय मिल गया है और अब हम इन तीनों पुस्तकों को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो ये आपका वर्क है कि आप इन तीनों पुस्तकों का परिचय बहुत अच्छे से सुनो वापस, और फिर उन्हें अपनी अपनी कॉपियों में हम लिख लेंगे। ठीक है बेटा? धन्यवाद।